दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसे इंसान से जिसके पास ना पैसा था, ना पहचान और ना ही कोई गॉडफादर, लेकिन उसके पास एक चीज थी, सोच। हां, वो सोच जो किसी को भी सामान्य से असामान्य बना सकती है। वो सोच जो मिट्टी से उठाकर किसी को आसमान का बादशाह बना सकती है। वो रातों को सोया नहीं करता था क्योंकि उसका सपना सोता नहीं था। वो रोज खुद से कहता था, मैं बना नहीं हूं हारने के लिए, मैं आया हूं दुनिया जीतने के लिए। लोग उसे पागल कहते थे, तू बड़ा आदमी, तुझसे नहीं होगा। पर वो मुस्कुराता क्योंकि उसे पता था, इस दुनिया में पहले सोच बदलती है, फिर किस्मत, पॉज, हल्का संगीत, और फिर एक दिन उसने वो सब हासिल किया जो कभी सिर्फ उसकी आंखों के सपने थे। आज आपके सामने वो रहस्य है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली। जो अमीरी को कोई काला जादू नहीं, बल्कि एक साइंस मानता है। नेपोलियन हिल की ये किताब आपसे सिर्फ पढ़ने को नहीं कहती, सोचने को कहती है। क्योंकि जो सोच सकता है वो बना सकता है, जो मान सकता है वो पा सकता है। अब आपकी बारी है। अब वो किताब आपके हाथ में है जिसने फोर्ड, कार्नेगी, रॉकफेलर जैसे नाम बनाए। क्या आप तैयार हैं अपने सोच के दम पर अपना भविष्य गढ़ने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं वो यात्रा जो गरीबी से लेकर करोड़ों तक जाती है। ये है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो। चैप्टर 1, डिजायर, चाहत की आग। हर महान चीज की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है और उस चिंगारी का नाम है चाहत। लेकिन नहीं, ये कोई आम चाहत नहीं होती। ये वो आग होती है जो ठंडी रातों में सीने में जलती रहती है, जो नींद उड़ाकर रख देती है, जो कहती है, अब बहुत हुआ, अब मुझे चाहिए। हिल एक सच्ची कहानी सुनाते हैं। कहानी एडविन सी बार्न्स की। बार्न्स एक गरीब इंसान, ना पैसे वाला, ना पढ़ा लिखा, ना ही किसी बड़े शहर से। लेकिन उसके सपने छोटे नहीं थे। वो ठान चुका था, मैं थॉमस एडिसन के साथ काम करूंगा, उसके साथ पार्टनर बनूंगा। क्या सपना पागलपन नहीं था? लोगों ने कहा, पागल हो गया है, एडिसन जैसे महान आविष्कारक के पास ये कैसे पहुंचेगा? लेकिन बार्न्स ने कुछ नहीं सुना। उसने सिर्फ अपनी अंदर की आवाज सुनी जो हर दिन, हर रात उसे एक ही बात कहती थी, जा और एडिसन से मिल। उसने टिकट खरीदा। कोट फटा हुआ था, जेब में बस कुछ सिक्के, लेकिन आंखों में सपना था, एडिसन के साथ खड़े होने का सपना। और वो पहुंच गया, सिर्फ एक बात लेकर, चाहत की आग। एडिसन ने उसे देखा, एक कमजोर सा लड़का, लेकिन आंखों में कुछ था, जुनून। एडिसन ने उसे छोटा सा काम दे दिया, कोई पार्टनरशिप नहीं, बस मामूली सी नौकरी। लेकिन बार्न्स ने वो भी पूरे दिल से किया। वो हर दिन अपने आप से कहता, मैं यहां पार्टनर बनने आया हूं, ये काम बस रास्ता है। और फिर एक दिन मौका आया। एडिसन एक नया मशीन बना रहे थे, लेकिन कोई बेचने को तैयार नहीं था। बार्न्स ने कहा, मैं करूंगा। उसने उस मशीन को बेचा, इतना बेचा कि एडिसन दंग रह गया। और फिर एडिसन ने कहा, अब से तुम मेरे पार्टनर हो। अब सीखिए असली रहस्य। बार्न्स के पास ना पैसा था, ना पहचान, ना प्लान बी, बस एक चीज थी, डेफिनेटनेस ऑफ डिजायर, एक साफ, टल न सकने वाली चाह। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर तुम किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि तुम्हारा पूरा वजूद उसे पाने के लिए तैयार हो, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। चाहत को सच में बदलने का तरीका। हिल कहते हैं, अगर तुम कुछ पाना चाहते हो तो बस सोचना काफी नहीं, तुम्हें ये 6 काम करने होंगे। तय करो कितना पैसा या लक्ष्य चाहिए, तय करो उसे कब तक पाना है, बताओ तुम उसके बदले क्या दोगे, टाइम,
मेहनत, सर्विस, एक स्पष्ट योजना बनाओ। उसे रोज जोर से पढ़ो, सुबह और रात। ऐसे पढ़ो जैसे वो पहले से सच हो। हर दिन, हर सुबह, हर रात अपने सपने को जुबान दो। उसके बारे में बात करो जैसे वो तुम्हारा सच है। अगर तुम्हारी चाहत में आग नहीं है तो तुम्हारा सपना कभी उड़ान नहीं भरेगा। सपने देखने से कुछ नहीं होता, सपनों के लिए जलना पड़ता है। डिजायर ही शुरुआत है और सोच उसे आकार देती है। चैप्टर 2, फेथ, विश्वास की ताकत। कभी सोचा है एक इंसान जो अनपढ़ हो, गरीब हो, अकेला हो, वो फिर भी दुनिया जीत सकता है? कैसे? जब उसके पास होता है अडिग विश्वास। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मिरेकल्स। विश्वास ही वो बीज है जिससे हर महान सफलता पैदा होती है। कहानी जब विश्वास ने सब कुछ बदल दिया। एक बार एक मां अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गई। बच्चे के कान में कोई गंभीर समस्या थी। डॉक्टरों ने कहा, यह बच्चा कभी सुन नहीं पाएगा, ये असंभव है। लेकिन वो मां नहीं मानी। वो हर दिन बच्चे को विश्वास दिलाती रही, तू दुनिया से अलग नहीं है, तू सुन सकता है, तू कर सकता है। वो उसकी आंखों में झांकती और कहती, बेटा तू चमत्कार है, भगवान ने तुझे भेजा है कुछ बड़ा करने के लिए। वो बच्चा बड़ा हुआ, कभी खुद को कमजोर नहीं समझा। उसने तकनीक सीखी, खुद का हियरिंग डिवाइस बनाया और फिर पूरी दुनिया को सुना दिया। उस बच्चे का नाम था ब्लेयर हिल, नेपोलियन हिल का अपना बेटा। सीख क्या है? फेथ कोई धर्म का शब्द नहीं है। फेथ अंधेरे में भी खुद को देखना। फेथ गिरने के बाद भी फिर उठना। जब आप बार बार अपने सपनों को बोलते हो, हर दिन उन्हें अफर्म करते हो, तो धीरे धीरे वो विश्वास बन जाता है। एफर्मेशन की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर सोच, हर भावना, हर शब्द आपके दिमाग को प्रोग्राम करता है। तो सोचिए, अगर आप रोज अपने आप को ये कहें, मैं सफल हूं, मैं अमीर बनने के लायक हूं, मेरे अंदर असीमित शक्ति है, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है और एक दिन वो आपकी हकीकत बन जाती है। फेथ पैदा कैसे करें? 3 स्टेप प्रोसेस। अपने लक्ष्य को लिखिए जैसे वो पहले से पूरा हो चुका है। हर सुबह शाम जोर से पढ़िए, पूरे विश्वास के साथ जैसे वो आज ही सच हो गया हो। महसूस कीजिए, अपने लक्ष्य को महसूस करो, देखो, सुनो, दिमाग को यकीन दिलाओ। एक पावरफुल लाइन, स्लोली। आप वो नहीं बनते जो आप करना चाहते हैं, आप वही बनते हैं जो आप खुद के बारे में रोज सोचते और कहते हैं। तो अगर आप रोज सोचते हैं, मैं कर नहीं सकता, तो दिमाग रास्ते बंद कर देगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं, मैं कर सकता हूं, तो रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। फेथ वो आंख है जो बंद होकर भी देखती है। फेथ वो हाथ है जो बिना सहारे चलना सीखता है। और यही फेथ हर गरीब को अमीर बनाता है, हर असंभव को संभव बना देता है। अब तैयार हो जाइए चैप्टर 3 के लिए, जहां हम सीखेंगे वो रहस्य जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को बदल सकता है। ऑटो सजेशन, आत्मसंकेत। चैप्टर 3, ऑटो सजेशन, आत्मसंकेत। क्या आपने कभी खुद से बात की है? चुपचाप, रात को, जब सब सो रहे हों, आप और आपकी सोच जाग रहे हों। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर वो शब्द जो आप खुद से बोलते हो, वो बीज बनकर आपके दिमाग में बोया जाता है और धीरे धीरे वो बीज या तो एक मजबूत हकीकत बनता है या एक कमजोर विश्वास। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उसमें क्या डाला। ऑटो सजेशन क्या है? ऑटो सजेशन यानी अपने आप को दिया गया निर्देश, अपने विचारों को सुनियोजित रूप से अपने अवचेतन मन तक पहुंचाना। आपका सबकॉन्शियस माइंड अलग नहीं कर सकता कि क्या सच है और क्या झूठ। वो बस मान लेता है जो आप बार बार उसे कहते हो।
एक कल्पना करें। सोचिए, अगर आप हर दिन खुद से कहें, मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस उसे ही सच मान लेगा और आपकी जिंदगी उसी दिशा में बहने लगेगी। अब सोचिए, अगर आप खुद से हर दिन कहें, मैं शक्तिशाली हूं, मैं सफल हो रहा हूं, मेरे सपने पूरे होंगे, तो क्या होगा? आपका दिमाग, आपकी सोच और फिर आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। नेपोलियन हिल की 6 स्टेप प्रोसेस। कैसे करें आत्मसंकेत? तय कीजिए आपको क्या चाहिए। उदाहरण, 10 लाख रुपए, एक बिजनेस, एक खास लक्ष्य। तय कीजिए कब तक चाहिए। 1 साल, 6 महीने। तय कीजिए उसके बदले आप क्या देंगे। मेहनत, समय, सेवा। एक स्पष्ट योजना बनाइए। एक्शन प्लान, उसे लिखिए एक पेज पर, जैसे वो पहले ही सच हो गया हो। मैं 31 दिसंबर तक 10 लाख रुपए कमाऊंगा। इसके लिए मैं हर दिन 6 घंटे मेहनत करूंगा। मैं इस लायक हूं। हर सुबह और रात जोर से, भाव से उसे पढ़िए, जैसे आप खुद से बात कर रहे हों। महत्वपूर्ण बात, भावना के बिना शब्दों का कोई असर नहीं होता। आप जो कह रहे हैं उसे महसूस कीजिए, देखिए, उसमें डूब जाइए। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी भाषा को समझता है जिसमें भावना हो। सच्ची शक्ति मन को नियंत्रित करना। नेपोलियन हिल कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा उपहार है वो अपनी सोच को नियंत्रित कर सकता है। ऑटो सजेशन से आप अपने मन को प्रशिक्षित करते हो, अपने अंदर विश्वास, साहस और दिशा भरते हो। हर महान व्यक्ति, फोर्ड, एडिसन, कार्नेगी, इसी मानसिक तकनीक का इस्तेमाल करता था। उन्होंने खुद से कहा, मैं कर सकता हूं, और दिमाग ने रास्ता ढूंढ लिया। आपकी आवाज, आपके शब्द, आपका विश्वास, वो सब कुछ बना सकते हैं जिसका आपने कभी सपना देखा है। पर शर्त बस इतनी है, आप हर दिन अपने आप को याद दिलाएं कि आप कौन हैं और कहां पहुंच सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, जहां हम जानेंगे कि केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि कैसा ज्ञान और कब उपयोग किया जाए। यही असली खेल है। चैप्टर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज बटा विशेष ज्ञान। अब असली माइंड गेम शुरू होता है। चैप्टर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। हम सब बचपन से सुनते आए हैं, ज्ञान ही शक्ति है। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं, नहीं, केवल ज्ञान में कोई शक्ति नहीं होती। शक्ति तब आती है जब उस ज्ञान का उपयोग किया जाता है। सोचिए, एक आदमी के पास 100 किताबें हैं, लेकिन वो उन्हें पढ़ता नहीं, समझता नहीं। क्या वो वाकई ज्ञानी है? नहीं। दूसरी तरफ एक आदमी है जिसे सिर्फ एक चीज आती है, लेकिन वो उसे पूरी दुनिया से बेहतर जानता है और उसे पूरी ताकत से इस्तेमाल करता है। वो आदमी सफल हो जाएगा। क्या होता है विशेष ज्ञान? स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी किसी एक क्षेत्र में गहराई से जानकारी, किसी भी सामान्य जानकारी से ऊपर उठकर उस विषय में महारत हासिल करना। कोई बिजनेस हो, कोई कला, कोई हुनर, अगर आपने उस पर पकड़ बना ली, तो पैसा, सफलता, सम्मान सब आपके पीछे आएगा। कहानी, हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड को तकनीकी ज्ञान नहीं था। हां, वो खुद इंजीनियर नहीं थे, उन्हें मशीन के सारे पार्ट्स नहीं आते थे। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, ये अनपढ़ है, ये कार क्या बनाएगा? फोर्ड ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे ऑफिस में एक बटन है जिसे दबाकर मैं दुनिया के किसी भी एक्सपर्ट को बुला सकता हूं। तो मुझे खुद सब जानने की जरूरत नहीं है, बस मुझे पता होना चाहिए कि किससे काम लेना है। क्या बात है, ज्ञान जरूरी है, लेकिन कौन सा ज्ञान, कितना और कब इस्तेमाल करना है, वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। जनरल नॉलेज वर्सेस स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सामान्य ज्ञान हर जगह मिल जाएगा, विशेष ज्ञान मेहनत से कमाना पड़ता है।
सामान्य ज्ञान आपको पासिंग मार्क्स दिला सकता है, लेकिन विशेष ज्ञान आपको करोड़ों का साम्राज्य दे सकता है। विशेष ज्ञान प्राप्त करने के 6 रास्ते। नेपोलियन हिल के अनुसार आप ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज कहां से ले सकते हैं? अनुभव और अभ्यास से, दूसरों की सलाह से मेंटोर्स, फॉर्मल एजुकेशन से स्कूल्स, कॉलेजेस, सेल्फ स्टडी से किताबें, कोर्सेस, रिसर्च, अप्रेंटिसशिप से सीखते हुए काम करना, मास्टरमाइंड ग्रुप से जहां हर कोई अपना ज्ञान शेयर करे। सबसे बड़ा रहस्य, आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये जानना है कि किससे पूछना है और किससे काम कराना है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जिन्हें ये समझ आ गया वो अपने सपनों की फैक्ट्री बना लेते हैं। आज खुद से पूछिए, मेरी जिंदगी में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसे मैं सबसे ज्यादा जानता हूं या जानना चाहता हूं? क्या मैं सिर्फ जानकारी ले रहा हूं या उस जानकारी को प्रयोग में भी ला रहा हूं? ज्ञान नहीं, लागू ज्ञान आपको अमीर बनाएगा। जैसे नदी की धार एक दिशा में बहती है, वैसे ही ज्ञान को भी दिशा चाहिए, वरना वो बिखर जाता है, बह जाता है और कुछ नहीं छोड़ता। लेकिन जब ज्ञान को केंद्रित किया जाए तो वो लोहे को काट सकता है, नदियों का रुख मोड़ सकता है और किस्मत बदल सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं उस अध्याय की ओर जहां हम सीखेंगे कि कल्पना सिर्फ कलाकारों की चीज नहीं, बल्कि करोड़पति बनने का सबसे बड़ा औजार है। चैप्टर 5, इमेजिनेशन, कल्पना की शक्ति। जब तुम आंखें बंद करते हो और कोई ऐसी दुनिया देखते हो जो अभी बनी नहीं है, तो याद रखना, तुम कुछ भी बना सकते हो। नेपोलियन हिल कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी कल्पना है। जो आज हकीकत है, वो कभी किसी की कल्पना थी। हवाई जहाज उड़ने से पहले एक पंखों वाला सपना था। बिजली का बल्ब जलने से पहले एक चमकता हुआ विचार था। आईफोन बनने से पहले एक सादा स्केच था किसी दिमाग के कोने में। कल्पना, सपनों की प्रयोगशाला। इमेजिनेशन 2 प्रकार की होती है। सिंथेटिक इमेजिनेशन, पहले से मौजूद आइडियाज को जोड़ना, मिलाना, नया बनाना। जैसे बिजनेस मॉडल बनाना, एग्जिस्टिंग चीजों को कंबाइन करना। क्रिएटिव इमेजिनेशन, कुछ ऐसा सोचना जो पहले कभी नहीं था, एकदम नया, फ्रेश, रेवोल्यूशनरी। हिल कहते हैं, संपत्ति सबसे पहले इंसान के मन में पैदा होती है, उसके बाद दुनिया में। कहानी, हिल का इनविजिबल काउंसिल। नेपोलियन हिल हर रात आंखें बंद करता और अपनी कल्पना में 9 महान लोगों को अपने सामने बैठा लेता। लिंकन, एडिसन, फोर्ड, कार्नेगी और बाकी। वो उनसे सवाल करता और कल्पना करता कि वो क्या जवाब देंगे। धीरे धीरे उसकी कल्पना इतनी तेज हो गई कि उसे लगता वो लोग सच में उसे गाइड कर रहे हैं। क्या वो पागल हो गया था? नहीं, वो अपनी सोच को इस स्तर तक प्रशिक्षित कर चुका था कि उसका दिमाग कल्पना से हकीकत निकाल सकता था। बिजनेस में कल्पना का उपयोग। फोर्ड ने V8 इंजन की कल्पना की। जब इंजीनियर बोले, सर, ये बन ही नहीं सकता, फोर्ड ने कहा, बनाओ, चाहे 6 महीने लगे या 6 साल। और फिर वो बना, क्योंकि पहले फोर्ड ने उसे देखा, फिर दुनिया ने। आपका दिमाग निर्माता। जब आप कोई आइडिया सोचते हैं तो वो असली नहीं होता, लेकिन अगर आप उस आइडिया को बार बार सोचो, लिखो, बोलो, महसूस करो, तो वो धीरे धीरे आपकी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। हर अमीर इंसान पहले सपनों में अमीर बनता है, फिर असलियत में। अपनी कल्पना को दिशा दो। हर दिन 10 मिनट अकेले बैठो और सोचो, अगर मुझे कुछ भी करने की आजादी हो तो मैं क्या बनाना चाहूंगा। अपना एक ड्रीम बुक बनाओ जिसमें अपने सारे आइडियाज, इमेजेस, गोल्स लिखो। हर हफ्ते एक नया आइडिया सोचो, चाहे कितना भी पागल लगे। उस पर एक्शन लेने की सोचो। धीरे धीरे जिसने कल्पना करना छोड़ दिया, उसने जीना छोड़ दिया, क्योंकि इंसान का भविष्य
कभी उसकी जेब में नहीं होता, हमेशा उसकी सोच में होता है। और अगर आप सोच सकते हैं तो आप बना भी सकते हैं। अब बढ़ते हैं उस अध्याय की ओर जहां सोच को कार्य में बदला जाता है, जहां सपनों से उठकर आप एक्शन लेते हैं। चैप्टर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। धीमी पर फोकस्ड आवाज में, जैसे कोई जीवन का रहस्य बता रहा हो। सपने देखना बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कितने लोग सपने देखने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते? क्योंकि सपना प्लस योजना सफलता, लेकिन सपना योजना सिर्फ कल्पना। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर महान इमारत पहले दिमाग में बनती है, फिर कागज पर, और अंत में ईंटों में। कहानी एक साधारण लड़का, एक असाधारण योजना। वो एक छोटा सा लड़का था, छोटे शहर से आया, जेब में बस कुछ रुपए और आंखों में बहुत बड़ा सपना, अपना खुद का बिजनेस। लोगों ने कहा, बिजनेस तुझसे नहीं होगा, किताबें पढ़ ले, सरकारी नौकरी कर ले। लेकिन उसने ठान लिया। एक रात वो बैठा, अपनी पुरानी कॉपी निकाली और लिखा, मैं क्या करना चाहता हूं, कब तक करना चाहता हूं, कैसे करूंगा, किसके साथ करूंगा। फिर उसने प्लान बनाया, साफ, सीधा, टाइम बाउंड। हर दिन वो उठता और उस प्लान को पढ़ता, हर दिन एक छोटा कदम उठाता। 6 महीने बाद उसका सपना सिर्फ सपना नहीं था, वो एक स्टार्टअप बन चुका था। 2 साल में वो लड़का लाखों कमा रहा था। लोग अब कहते, कमाल है, किस्मत वाला है। लेकिन किसी ने नहीं देखा उस कॉपी के पन्नों पर बनी वो संगठित योजना, जो उसकी किस्मत से ज्यादा उसकी समझदारी का नतीजा थी। हिल की सीख, क्यों 98% लोग असफल होते हैं? क्योंकि उनके पास कोई क्लियर प्लान नहीं होता, कोई टाइमलाइन नहीं होती, कोई टीम नहीं होती, और सबसे अहम, कोई एक्शन नहीं होता। हिल ने हजारों लोगों को स्टडी किया और पाया कि जो लोग असफल हुए उनमें से 98% के पास ठोस योजना नहीं थी। कैसे बनाएं ऑर्गेनाइज्ड प्लान? स्टेप बाय स्टेप। स्पष्ट लक्ष्य तय करें, कितना पैसा चाहिए, क्या हासिल करना है, समय सीमा तय करें, कब तक, उसके बदले आप क्या देंगे, समय, सेवा, मेहनत। डेली एक्शन प्लान बनाएं, क्या काम आज ही करना है। मास्टरमाइंड टीम बनाएं, ऐसे लोग जो आपको गाइड करें, सहयोग दें। अगर पहला प्लान फेल हो जाए तो दूसरा बनाओ, और अगर दूसरा फेल हो, तीसरा बनाओ। लेकिन रुकना मत। कहावत याद रखें, अगर आप खुद की जिंदगी की योजना नहीं बनाएंगे तो आप किसी और की योजना का हिस्सा बन जाएंगे। सच्चाई की एक लाइन, धीमे और भाव से, पंख होना जरूरी नहीं उड़ने के लिए, लेकिन दिशा होना जरूरी है पहुंचने के लिए। अब तय करो, क्या तुम भी उन्हीं 98% लोगों में रहना चाहते हो जो सिर्फ सोचते हैं, या फिर उन 2% में शामिल होना चाहते हो जो सोचकर एक सटीक योजना बनाते हैं और फिर उसे जमीनी हकीकत बना देते हैं? याद रखो, प्लान बनाने में समय लगता है, लेकिन बिना प्लान के पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अब हम बढ़ते हैं उस अध्याय की ओर जहां निर्णय आपको आगे बढ़ने से रोकता है या बनाता है। यस या नो के बीच का फासला आपकी सफलता तय करता है। चैप्टर 7, डिसीजन, निर्णय की शक्ति। एक मोड़ आता है हर इंसान की जिंदगी में जहां 2 रास्ते खड़े होते हैं। एक आसान होता है जिस पर सब चल रहे होते हैं, दूसरा मुश्किल होता है जहां चलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है, और फर्क वही पैदा होता है निर्णय में, डिसीजन में। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और उसे बदलते नहीं। असफल लोग देर से निर्णय लेते हैं और बार बार बदलते हैं। कहानी एक लड़की जिसने सब कुछ छोड़ दिया। उसका नाम था सरिता, 26 साल की थी। अच्छी नौकरी, आरामदायक जिंदगी, मगर दिल में खालीपन। हर रात सोचती, क्या यही है मेरी जिंदगी? उसे किताबों से प्यार था,
पढ़ने से, सिखाने से और बच्चों के साथ वक्त बिताने से। पर समाज कहता, तू पागल है, ये सब छोड़कर टीचर बनेगी? कितना कमाती है, क्या कर लेगी? फिर एक दिन उसने आंखें बंद की और खुद से पूछा, अगर मैं डर नहीं रही होती तो क्या फैसला लेती? और उसी पल उसने नौकरी छोड़ी, एक छोटा सा क्लासरूम शुरू किया, सिर्फ 5 बच्चों के साथ। 3 साल बाद उसका नाम पूरे शहर में था। वो अब सिर्फ एक टीचर नहीं थी, वो एक मूवमेंट बन चुकी थी। और सबने कहा, सरिता ने बहुत बड़ा फैसला लिया था। लेकिन वो जानती थी, उसने बस सही फैसला लिया था। निर्णय की ताकत क्या है? नेपोलियन हिल कहते हैं, हर महान सफलता किसी न किसी एक निर्णायक पल से शुरू होती है। दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों में एक बात कॉमन थी, वे निर्णय लेने से डरते नहीं थे। क्यों लोग निर्णय नहीं ले पाते? डर, क्या होगा अगर गलत हो गया? दूसरों की राय, लोग क्या कहेंगे? आदत, जो चल रहा है वही ठीक है। लेकिन याद रखो, जो फैसले तुम नहीं लोगे वो तुम्हारी किस्मत ले लेगी। हिल का सुझाव, निर्णय लेने की कला। अपना लक्ष्य इतना स्पष्ट बनाओ कि निर्णय लेना आसान हो जाए। मास्टरमाइंड ग्रुप से सलाह लो, पर फैसला खुद लो। एक बार निर्णय ले लिया, फिर डगमगाओ मत। सही समय का इंतजार मत करो, निर्णय सही समय बनाता है। सोचने वाली बात, जब तुम फैसला नहीं लेते तभी तुम एक फैसला ले रहे होते हो। कुछ ना करने का। आपके सपने, आपकी मेहनत, आपकी क्षमता सब अधूरी है अगर आप निर्णय लेने की हिम्मत नहीं रखते। फैसला लो, चाहे कांपते हाथों से लो, डरते हुए लो, लेकिन लो, क्योंकि सिर्फ फैसला लेने वाले लोग ही दुनिया को बदलते हैं। अब हम उस अध्याय में प्रवेश करते हैं जहां सबसे खतरनाक दुश्मन आपका इंतजार कर रहा है। आपकी आलस, डर और संदेह सब मिलकर बनते हैं। चैप्टर 8, परसिस्टेंस, निरंतरता की ताकत। दुनिया का सबसे दर्दनाक शब्द क्या है? छोड़ दिया। किसी ने सपना देखा, कोशिश की, फिर थोड़ी मुश्किल आई, लोगों ने ताने मारे और उसने कह दिया, यार रहने दो, ये मेरे बस का नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं, कोई भी आदमी तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद हार मान न ले। कहानी 3 फीट फ्रॉम गोल्ड। एक आदमी था, डार्बी। उसने सोना खोजने का सपना देखा, जमीन खरीदी, खुदाई शुरू की। दिन बीते, हफ्ते बीते, थोड़ा सोना मिला, फिर कुछ नहीं। फिर एक दिन उसने खुदाई बंद कर दी, थक गया था, हार मान ली, अपना सारा सामान बेच दिया और चला गया। जिस इंसान ने उसका पुराना खनन सामान खरीदा, उसने एक इंजीनियर बुलाया। इंजीनियर ने जमीन की दिशा देखी और कहा, सोना यहां से सिर्फ 3 फीट दूर है। और वाकई 3 फीट बाद उन्हें जिंदगी भर का खजाना मिल गया। डार्बी हार गया क्योंकि उसने पल भर पहले हार मान ली थी। परसिस्टेंस वो आग जो बाहर से नहीं, अंदर से जलती है। हिल कहते हैं, ज्ञान जरूरी है, योजना जरूरी है, निर्णय जरूरी है, लेकिन अगर आपके अंदर निरंतरता नहीं है तो सब कुछ अधूरा है। लोग क्यों हार मानते हैं? क्योंकि दूसरे क्या कहेंगे ये सोचते हैं, क्योंकि जल्दी रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि दर्द होता है, असफलता चुभती है, क्योंकि वे मान लेते हैं मैं इस लायक नहीं हूं। लेकिन दुनिया के सबसे सफल लोग भी कभी हार नहीं मानते। परसिस्टेंस का मतलब क्या है? रोज उठना, भले ही मन न हो, फिर से शुरू करना, भले ही पिछली बार गिर गए हो, तब भी चलना जब रास्ता दिखता नहीं, बार बार दरवाजा खटखटाना जब तक कोई खोल न दे। नेपोलियन हिल के 4 टूल्स टू बिल्ड परसिस्टेंस। स्पष्ट लक्ष्य, डेफिनेट पर्पस। क्यों कर रहे हो? जब कारण बड़ा होगा, हिम्मत अपने आप आएगी। जबरदस्त इच्छा, बर्निंग डिजायर, चाह इतनी हो कि नींद उड़ जाए। सटीक योजना, डेफिनेट प्लान। सिर्फ सोचना नहीं, रोज एक्शन लेना।
मास्टरमाइंड सपोर्ट, वो लोग जो तुम्हें टूटने नहीं देंगे। एक लाइन जो जीवन बदल सकती है। अगर तुम हार नहीं मानते तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। सच्ची कहानी, थॉमस एडिसन। एडिसन ने बल्ब बनाने में 10,000 बार असफलता झेली। लोग बोले, तुम 10,000 बार फेल हुए। एडिसन ने कहा, नहीं, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। अब मैं सफल होने के और करीब हूं। क्या यही नहीं है परसिस्टेंस की परिभाषा? अगर रास्ता बंद लगे तो एक और रास्ता बनाओ। अगर कोई तुम्हारे सपने पर हंसे तो उसे अपनी खामोशी से जवाब दो, लेकिन मत रुकना, कभी मत रुकना, क्योंकि जब तुम रुकते हो, सिर्फ तुम नहीं रुकते, तुम्हारा सपना रुकता है। अब बढ़ते हैं उस अध्याय की ओर जहां आप अकेले नहीं होते, जहां आप उन लोगों के साथ जुड़ते हैं जो आपके जैसे सोचते हैं, जो आपको ऊपर उठाते हैं। चैप्टर 9, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड की शक्ति। आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक टीम के साथ आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। नेपोलियन हिल ने इसे कहा, मास्टरमाइंड ग्रुप, ऐसे लोग जो तुम्हारी सोच से भी बड़ी सोच रखते हैं, जो तब भी तुम्हें उठाते हैं जब तुम खुद को छोड़ चुके हो। कहानी, एंड्रयू कार्नेगी और उसका अदृश्य दिमाग। हिल ने जब एंड्रयू कार्नेगी से पूछा, आप इतने अमीर कैसे बन गए, तो कार्नेगी मुस्कराया और कहा, मेरे पास एक इनविजिबल ब्रेन है जिसमें कई दिमाग है। वो अकेले नहीं सोचते थे, वो ऐसे लोगों से घिरे थे जो उनसे अलग सोचते थे, बेहतर सोचते थे और नया सोचते थे। यही था उनका मास्टरमाइंड ग्रुप। मास्टरमाइंड का मतलब क्या है? नेपोलियन हिल कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक लोग एक उद्देश्य के लिए साथ आते हैं तो उनके दिमाग एक नया, तीसरा सुपर माइंड बनाते हैं। ये सिर्फ विचारों की साझेदारी नहीं होती, ये ऊर्जा, आत्मा और सोच का संगम होता है। सफलता के पीछे छुपा सिस्टम। हर सफल इंसान के पीछे एक अच्छा मेंटर होता है, एक सलाहकार होता है, एक भरोसेमंद साथी होता है और एक ऐसा इंसान होता है जो तब भी कहता है, तू कर सकता है। आप अकेले सिर्फ एक नजरिया ला सकते हो, लेकिन एक मास्टरमाइंड ग्रुप सोच को 360 डिग्री घुमा देता है। मास्टरमाइंड कैसे बनाए? लोगों को पहचानिए जो आपकी फील्ड, सोच या लक्ष्य से जुड़े हों। वीकली मीटिंग्स रखें, आइडियाज शेयर करें, समस्याओं पर बात करें, ईमानदारी से बात करें। कोई झूठ नहीं, कोई दिखावा नहीं। एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी लें, सिर्फ बातें नहीं, एक्शन भी। एनर्जी के लिए मिलिए, इंस्पिरेशन के लिए, कंपटीशन के लिए नहीं। क्यों जरूरी है ये टीम? क्योंकि जब आपका मन टूटता है, कोई आपको फिर से जोड़ सके। जब आपकी सोच सीमित हो जाए, कोई उसे खोल सके। और जब आप भूल जाए कि आप कौन हैं, तो कोई याद दिला सके। यही है मास्टरमाइंड की असली शक्ति। सच पूछो तो तुम्हारे पास अगर 3 ऐसे लोग हैं जो तुम्हें आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, तो तुम पहले से ही अमीर हो। अगर सफलता एक आग है तो मास्टरमाइंड उसका ईंधन है। अगर तुम अकेले चल रहे हो तो कहीं ना कहीं रुक जाओगे, लेकिन अगर कोई तुम्हारे साथ चल रहा है, जो तुम्हारा दर्द समझता है, तुम्हारा सपना जानता है और तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कौन बन सकते हो, तो फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अब बढ़ते हैं उस अध्याय की ओर जहां आपके दिमाग की सबसे रहस्यमयी शक्ति छुपी है, आपका सिक्स्थ सेंस। चैप्टर 10, द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय का रहस्य। क्या आपने कभी कोई आवाज सुनी जो बाहर नहीं, आपके अंदर से आई हो? कोई आभास, कोई इशारा, कोई संकेत जो तर्क से परे था? नेपोलियन हिल इसे कहते हैं सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय। न कोई तर्क, न कोई सबूत, फिर भी जो बिल्कुल सही हो। सिक्स्थ सेंस क्या है? ये कोई जादू नहीं है, ये आपके अवचेतन मन का सबसे उच्चतम रूप है। जब आपकी इच्छा, डिजायर, आपका विश्वास, फेथ
आपका प्लान, आपकी निरंतरता। जब ये सब एक साथ आते हैं तो दिमाग की एक खिड़की खुलती है जहां विचार नहीं, अंतर्दृष्टि काम करती है। आप जानते नहीं कि जवाब कहां से आया, बस आता है कहानी, हिल और उनका अंदर से आता ज्ञान। नेपोलियन हिल ने कहा, एक समय ऐसा आता है जब मेरे अंदर से कोई आवाज बोलती है जो मैं कभी किसी किताब में नहीं पढ़ा, कभी किसी से नहीं सीखा। वो ज्ञान मेरे अंदर प्रकट हो जाता है। उन्होंने इसे सिक्स्थ सेंस कहा, एक ऐसी शक्ति जो उन लोगों को मिलती है जो पहले 9 कदमों पर सच्चाई से चल चुके हों। कैसे काम करती है सिक्स्थ सेंस? जब आप गहराई से सोचते हो, जब आप एक लक्ष्य पर पूर्ण रूप से केंद्रित होते हो, जब आप खुद को फियर, डाउट और एक्सक्यूजेस से मुक्त कर देते हो, तब सिक्स्थ सेंस धीरे से दरवाजा खटखटाती है और कहती है, सुनो, ये रास्ता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, इस शक्ति को जल्दी मत खोजो। ये तब प्रकट होती है जब तुम तैयार हो जाते हो। ये किसी अभ्यास का परिणाम नहीं, बल्कि जीवन के अनुशासन का परिणाम है। सिक्स्थ सेंस के लाभ: अचानक आइडिया आ जाना, किसी व्यक्ति के इरादे को महसूस कर लेना, किसी संकट से पहले आशंका हो जाना, सही समय पर सही फैसला लेना। हिल ने कहा, सफल लोगों के जीवन में ये शक्ति तब आती है जब वो हार मानने की कगार पर होते हैं और कोई अदृश्य ताकत उन्हें बचा लेती है। तो क्या सिक्स्थ सेंस भगवान है, आत्मा है, ब्रह्मांड? नेपोलियन हिल इसका उत्तर नहीं देते, क्योंकि ये उत्तर देने योग्य नहीं, अनुभव करने योग्य है। आप इसे तभी जान सकते हो जब आप अपने डर पर जीत पालो, अपने लक्ष्य से सच्चा प्रेम कर सको और अपने दिमाग को इतना साफ कर दो कि उसमें ब्रह्मांड की भाषा सुनाई देने लगे। जब दुनिया सो रही होती है, तब सिक्स्थ सेंस जागती है। वो तुम्हें रास्ता नहीं दिखाती, वो तुम्हें महसूस कराती है कि तुम सही रास्ते पर हो। ये वो पड़ाव है जहां मेहनत ध्यान बन जाती है और सोच शक्ति बन जाती है। और जब तुम वहां पहुंचते हो, तब तुम्हें किसी किताब की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि किताबें बाहर की रोशनी है, पर सिक्स्थ सेंस अंदर का सूर्य है। अब आपका सफर पूरा नहीं, बल्कि शुरू हुआ है। आपने इस महान पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच के 10 में से सभी मूल सिद्धांतों को जान लिया। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये काम करता है, सवाल है क्या आप इसे करने वाले हैं। अगर इस कहानी ने तुम्हारे अंदर कहीं हलचल मचाई हो, अगर किसी एक लाइन ने तुम्हारी सोच को झिंझोड़ा हो, तो ये मत सोचना कि ये बस एक किताब थी। ये एक रास्ता था, एक दरवाजा जो खुला है। अब उस पर चलना तुम्हारा काम है। और अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, तो ये सफर यही मत रोकना। इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि शायद ये उसी इंसान के लिए था जो अभी थक चुका था। कमेंट जरूर करना, बताना कि इस पूरी किताब में कौन सी बात सीधी दिल में उतर गई। और हां, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे और कहानियां हैं, और भी किताबें जो तुम्हारे सोचने का तरीका और शायद तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। चलो अब उठो और उस सपने को पकड़ो जो अब तक सिर्फ किताबों में था।